आज पूरे ज़िले से मुख्तलिफ मकामात से कुछ फ़ोन आ रहे थे कि कल मुस्लिम पर्सनल की जानिब से जेल भरो आंदोलन है क्या। असल में कल जो प्रोग्राम है एहतजाज का, वो वामन मेश्राम जी साहब के नेतृत्व में बाम सेब की जानिब से और जो मोर्चा है उसकी जानिब से पूरे देश के अंदर जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। उसमें 5-6 डिमांड्स हैं, जिसमें पहली डिमांड जो है वो ईवीएम मशीन की है कि इससे वोटिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा, वक्त के अंदर जो अमेंड किया गया है वो नहीं होना चाहिए। जो हमारे पर्सनल राइट टू स्पीच वगैरह के ऐसे 4-5 मुद्दों पर कल उन्होंने जो है तो ये एहतजाजी यहाँ पर जो है तो एक प्रोग्राम रखा है। मैं कल क्योंकि हाई कोर्ट की तारीख़ है इसलिए सुबह निकल रहा हूँ, मैं उसमें शरीक नहीं रहूँगा। लेकिन मेश्राम साहब के जो ऐलान है, हमारे जो दलित भाई है उनके साथ में हमने भी हिस्सा लेना चाहिए। और मैं होता तो मैं भी ज़रूर आता, मेरे साथी भी आते, लेकिन मैं अपने तमाम दोस्तों से, साथियों से गुजारिश करता हूँ कि कल इस आंदोलन में शामिल हों। रहा दूसरा सवाल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एहतजाज का, तो कुछ जगह पे सुनने को मिलता है कि फ़लाँ तंजीम शहर लेवल पर, फ़लाँ तंजीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सूबाई लेवल पर, रियासती लेवल पर जो है तो एहतजाज करने की बात करते हैं। कुछ लोग तो गली में, मोहल्लों में और अपने घर के अंदर भी वीडियोस बनाकर डालकर और ऐसा करते जैसे कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई प्रोग्राम है। मेरी गुजारिश है, गौर कीजिए कि हमारा एहतजाज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ऐलान के साथ ही होगा और हम उन्हीं के साथ में रहेंगे, हम किसी और तंजीम के साथ में नहीं जुड़ेंगे। हमारी तमाम तंजीमों की जानिब से मुस्लिम पर्सनल के ऐलान पर, उनके इशारे पर हम अपने घरों से बाहर निकलेंगे, चाहे फिर जेल भरो आंदोलन हो, चाहे वो धरना आंदोलन हो, चाहे वो आमरण उपोषण हो, जो कुछ भी संवैधानिक तरीके से कहा जाएगा वो हम करने को सब तैयार हैं। लेकिन अलग अलग छोटे छोटे इसमें करके कोई उसका फ़ायदा होना नहीं है। जिस वक्त मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया कि तमाम मुसलमान जमेतुल विदा में अपने बाजू पर कांधे काली पट्टी बांध कर आएँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ों मुसलमानों ने उसका एहतजाज किया और हुकूमत ने भी उसको जो है तो संज्ञान में लिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक मुनज़्ज़म प्लान के साथ में ये सब कुछ हो रहा है। पार्लियामेंट में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, मेजॉरिटी के दम पर फ्लोर मैनेजमेंट करके। अब उसमें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी नाम सेकुलर पार्टियों जैसे है, लेकिन वो शेर है कि नज़र न आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, दुआएं मांगिए महफिल में रोशनी कम हो। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि कितनी मेजॉरिटी से उन्होंने जो है तो बिल पास कराया। हमें ये देखना है कि इस मुल्क का 238 हमारे एमपीज और 98 हमारे राज्यसभा के मेंबर, मेजॉरिटी हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों ने, मेंबरान ने जिस मुस्तैदी के साथ में इस हाउस के अंदर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, वो अपने आप में एक तारीख है। मैंने अपने लाइव टीवी वाले को भी अपने इस इंटरव्यू में ये बात कही थी। मेरा ये कहना है कि जो एहतजाज हो वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ऐलान पर हो। कोई तंजीम आगे आकर ये कहे कि हम ये कर रहे हैं, आप आइए। कल मैं कहूँगा कि भाई हमारे मेस्को के या मजलिस मुशावरत के बैनर के नीचे आके सब ये कीजिए, नहीं। क्यों कि मुझसे या किसी और से बहुत सारे लोगों को एतराज़ हो सकता है। कोई मेरे साथ आना पसंद नहीं करेगा, मैं किसी के साथ जाना पसंद नहीं करूँगा, कुछ लोग दूसरों के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। तो हमारा एक ही मरकज़ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उनका ऐलान और उसके साथ में हमारा उस पर अमल करना, ये हमारा जो है तो लायामल होना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है कि हम अपने तमाम तर मुस्तकबिल में जो कुछ भी हो रहा है और जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने
4 अप्रैल और 7 अप्रैल के उनके 2 खतूत जो व्हाट्सएप पर आए हैं, उसके अंदर वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने हमारे बड़े अकाबरीन ने अलग अलग हिंदू मुस्लिम मिलकर, तंजीमें मिलकर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया कि वो उसकी हेयरिंग जल्दी ले। और मैंने पढ़ा कहीं कि 16 अप्रैल को हुकूमत को जवाब देने के लिए नोटिस निकलने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी मुस्तैदी के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमें खड़ी है। दूसरा ऐलान उन्होंने ये कहा कि हमको जब कोई आंदोलन करना होगा तो हम आपको उसको ऐलान करेंगे जो मुल्कगीर पैमाने पे होगा, और उसके अंदर हमारे वो सेकुलरवादी गैर मुस्लिम भाई जो संविधान की रक्षा चाहते हैं उनको साथ में लेकर ये सारे आंदोलन किए जाएंगे। दोस्तों, ये वक्फ बिल जो इन्होंने अपनी ताकत की बुनियाद पर या फ्लोर मैनेजमेंट के ज़रिए से पास किया, और अफसोस के साथ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महामहिम राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट की कि हमको मिलना है, आपसे बात करनी है, आप इस संविधान की रक्षक है, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन उन्होंने इससे पहले कि मुलाकात करें दस्तखत कर दी और वो गैजेट होकर आज कानून अमल में आ गया। हमें अफसोस है, हमें उम्मीद थी कि मुर्मू साहिबा इसको वापस पार्लियामेंट में वापस बहस के लिए भेजेंगी ताकि संविधान से टकराने वाले जितने आर्टिकल है वो उसको उसके ऊपर रिव्यू कर सकें, लेकिन अफसोस और निराशा हमारे हाथ आई। दोस्तों, मुसलमानों के ताल्लुक से अगर कोई कहता है कि ये वक्फ बिल बहुत जो है तो मतलब ख़तरनाक है, तो मैं एक मुस्लिम होने के नाते कहता हूँ कि हमारे लिए तो ख़तरनाक है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे मुल्क के दस्तूर पर यह बहुत बड़ा हमला है। याद रखिए, दस्तूर है तो सारे मज़ाहिब को अपने मज़हब पर, लोगों को अपने मज़हब पर चलने का जो है तो इख्तियार है, उनको हक़ है, और उसकी पूरी पायमाली इस वक्फ बिल ने की है।